विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, ये किस किस बातों पर निर्भर करता है? उसके अंतर आयनिक आकर्षण पर। अगर अंतर आयनिक आकर्षण अधिक होगा तो चालकता अधिक होगी। विलायक की ध्रुवीयता, जो हमारे ध्रुवीय विलायक होते हैं जैसे NaCl हो गया, आपका CH3COOH हो गया, उनमें चालकता अधिक होती है और जो अध्रुवीय होते हैं उनमें चालकता कम। फिर माध्यम की श्यानता, विस्कोसिटी आपको समझ में आ ही रहा होगा। जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, श्यानता बढ़ेगी, उतनी चालकता घट जाएगी क्योंकि आयंस का मूवमेंट रुक जाएगा। तापमान के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तापमान बढ़ेगा तो आपके पास चालकता बढ़ेगी। नेक्स्ट है विलयन की सांद्रता। सांद्रता के साथ भी अगर सांद्रता कम है तो आपकी चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। नेक्स्ट है सांद्रता के साथ विद्युत अपघट्य जो भी हमने पदार्थ लिया हुआ है उसकी चालकता पर क्या प्रभाव आता है, या उसकी जो चालकता होती हैं वो हमारी दो तरह की हैं। एक तो विशिष्ट चालकता, नेक्स्ट है मोलर चालकता। विशिष्ट चालकता बेटा, अगर आपके विद्युत जो भी अपघट्य पदार्थ लिया हुआ है उसकी तनुता बढ़ा देंगे तो विशिष्ट चालकता का मान घटता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तनुता बढ़ रही है तो उसके अंदर प्रति इकाई जो आयन है उनकी मान घट जाएगा। और नेक्स्ट मोलर चालकता। मोलर चालकता होती है कि आपने जो भी सॉल्यूशन लिया हुआ है, जो भी विलयन लिया हुआ है, जब वो 1 मोलर, उसकी मोलरता 1 है, तब कितनी चालकता ऑफर हुई है उसको बोलते हैं मोलर चालकता। तो अनंत तनुता पर जब आपने तनुता सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर रखा है उस समय जो चालकता ऑफर हुई है उसको हम मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता भी कह सकते हैं। तो किसी भी जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं उनकी चालकता और तनुता के प्रभाव के लिए हम इस तरह का ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे जैसे आपकी जो तनुता है वो बढ़ती चली जा रही है, चालकता घटती चली जा रही है। ये है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों के बारे में। जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं उनको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो उनका ग्राफ थोड़ा सा इस तरह का बनता है। घट तो इस केस में भी रही है लेकिन इनका जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट लीनियर है। ठीक है, एक रैखिक आलेख बनता है। और जो हमारे दुर्बल वाले थे उनका मैंने आपको दिखाया, उनका पैराबोलिक कर्व वाला जो ग्राफ था, ये देखो ये कर्व वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन था। अब न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के हिसाब से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कोलार्श लॉ। कोलार्श लॉ या कोलार्श का नियम यह है कि जब भी आपने कोई आयनिक पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया हुआ है तो उसकी तुल्यांक की चालकता उसके विभिन्न आयनों से उत्पन्न हुई चालकता के एल्जेब्रिक योग सम के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। मान लो मैंने NaCl लिया हुआ है तो NaCl की जो चालकता होगी वो Na आयन और Cl आयन की अलग अलग चालकता जो ऑफर करेगा उन दोनों के योग के बराबर होगी। इसको बोलते हैं हम कोलार्श लॉ। ठीक है, ये कोलार्श लॉ के बेटा न्यूमेरिकल्स भी आपको आते हैं। तो इनके न्यूमेरिकल्स के लिए हम एग्जाम्पल्स देखो, आपकी बुक में पेज नंबर 130 पर दिया हुआ है। Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, इनकी अलग अलग चालकता बताई हुई है और आपको इस सॉल्ट की बतानी है। देखिए, जब आप इसका पूरा वो अगर Al2 SO4 को अगर आप स्प्लिट करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 एल्यूमिनियम के आयंस हैं और 3 सल्फेट के आयंस हैं। ठीक है, तो आपके पास जो Al3 पॉजिटिव की तुल्यांक की चालकता थी और SO4 की तुल्यांक की चालकता थी, उसको जब आप पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, एक बार आप देख लो इस न्यूमेरिकल को, और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो पूछो। मैंने स्क्रीन इस पर फोकस कर दी है थोड़ी देर के लिए, आप इसको देख लीजिए। इस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के बाद आप चेक पॉइंट 5.2 सॉल्व करेंगे जिसकी पिक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी।
उसमें भी आपका ये कोलाज लॉ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोलाज नियम के बेटा एक्स्ट्रा भी न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बुक है उसमें से भी आप करके देखेंगे।